अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 जनरल साइंस 101 की, जिसकी लास्ट डेट है 21 फेब 2022। तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने आज सिर्फ क्वेश्चन ही करने, और बहुत ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो आइए हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्लेन The reason of given statements with suitable examples are possible chemical reactions। possible chemical reactions या एग्जाम्पल के साथ हमने बताना है के नो के जो जवाब। पहला सवाल कह रहा है कि वाई क्लोरीन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब लिख लिया है। वाई क्लोरीन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन टू फिल द वन एम्प्टी स्पेस इट इन इट्स वैलेंस शेल। और आगे इसके जो हमने केमिकल रिएक्शन कर लिए हैं, क्योंकि आगे हमने बताना भी है, तो ये मैंने इसका जवाब लिख लिया। क्लोरीन एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये अपने वैलेंस शेल में एक खाली जगह को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका ये जो हमने केमिकल रिएक्शन वो भी हमने बताया है कि पहला है Ca*NaOCl होल जी पावर बेस में 2 प्लस H2O, यानी इसके साथ H2O के साथ ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और ये हमें जो यानी रिएक्शन करके दे रहा है वो क्या दे रहा है, Ca*H2 प्लस Cl2, ये हमें दे रहा है। और कह रहा है कि द क्लोरीन एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट, और जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, और ये यहाँ पे भी मैंने इसको बताया है कि ये किस तरह काम करते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बी को दे रहा है अपना एक एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन, और ये गेन कर रहा है। इसी तरह ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ए को दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन में भी हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। इज इट ट्रू टू से that rusting will occur faster in sea water than tap water। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जो समंदरी पानी में अगर कोई हम यानी लोहे वगैरह की चीज़ डाल दें तो वो सबसे पहले ज़्यादा रस्ट होगी, या टेप की से जो पानी निकलता है उससे वो रस्ट ज़्यादा जल्दी होगी। तो ये भी मैंने बताया है। आंसर जो है इसका बता रहा हूँ। येस इट इज़ ट्रू टू से दैट रस्टिंग विल अकर फास्टर इन सी वाटर, यानी समुद्री पानी से जो जंग लगने का अमल होगा वो जल्दी होगा। देन टेप वाटर, जो पानी यानी 20 से आएगा उसकी निस्बत यानी समुद्री पानी में ज़्यादा रस्टिंग होगी। इन एग्जाम्पल ऑफ साल्टिंग आउट इफेक्ट द आयरन विल रस्ट फास्टर इन फ्रेश वाटर। जो यानी आयरन है वो फास्टर यानी जो ताज़ा पानी में होगा वो ज़्यादा जंग लगेगा अगर चाह, क्योंकि उसमें आगे बता रहे रस्ट रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो सप्लाई करता है, यानी रस्ट को लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए इस जल्दी क्या हो जाता है, रस्ट हो जाए। टू अलो इट टू बी ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आगे बता रहा है हाँ ये कहना दुरुस्त है कि समंदर के पानी में जंग लगने से पहले पानी के नलके लगते हैं। एक मिसाल यानी नमकीन आउट की जो हम बता रहे हैं, ताज़ा पानी में जो लोहे का तेजी से जंग लगने का अमल होगा वो भी होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की फराहमी ज़रूरत होती है जंग लगने के लिए। तहम इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में यानी क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग किया जा सकेगा इसे। और जो तीसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है, अंडर वाट कंडीशन वी कंसिडर द बेस्ट एक्वस सोल्यूशन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताना है कि हम किस हालत में बिजली की तरसील के लिए बेहतरीन अभिमेलूल समझते हैं। बिजली के तरसील के लिए जो सबसे बेहतरीन मेलूल हो वो कौन सा हमने बताना है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो HCl यानी सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन, उसमें सबसे ज़्यादा बिजली की तरसील होगी। आगे बता रहा है इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस। ये बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है अभिमेलूल HCl बर्क की रूह का बेहतरीन मौसूल है, यानी बिजली इससे आसानी से गुजर सकती है क्योंकि ये एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट और मुकम्मल तौर पर आयनों में मुनकसिम है या तकसीम है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अमोनिया एंड एसिटिक एसिड are weak electrolytes which undergo partial dissociation and fructose
is a non-electrolyte, hence they are poor conductors of electricity। और आगे बता रहा है कि दूसरी तरफ अमोनिया और जो एसिटिक एसिड हैं कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जुज़वी तौर पर इन्हितात से गुजरते हैं, और फ्रक्टोज एक गैर इलेक्ट्रोलाइट है, लिहाजा वो बिजली की नाकिस कंडक्टर है। आगे हमने बताना है और इसकी मिसाल भी हमने दी हुई है। एग्जांपल HCl एक्वस सॉल्यूशन में और H पॉजिटिव एक्स यानी दे रहा है यानी टूट रहा है, प्लस Cl माइनस नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में। इस तरह जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो हाउ एंटासिड्स गिव रिलीफ फ्रॉम स्टमक एसिडिटी। एंटासिड्स जो है मादे की तेजाबियत से कैसे हमें निजात देते हैं। एंटासिड्स वर्क बाय काउंटर एक्टिंग न्यूट्रलाइजिंग द acid in your stomach। They do this because the chemicals in antacids are bases alkalis which are the opposites of antacids। ये हमने बताना है। एंटासिड्स आपके मादे में तेजाबियत को रोक कर गैर जानबदार काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं क्योंकि एंटासिड्स में केमिकल बेसेज या अल्कलीज हैं। ठीक है, आगे बता रहे ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी जो तेज़ाब के मुखालिफ हैं एंड एसिड्स और बेस के दरमियान जो रद्द-ए-अमल होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और आगे बता रहा है द न्यूट्रलाइजेशन मेक्स द स्टमक कंटेंट्स लेस कोरोसिव। आगे ये कह रहा है जो ये न्यूट्रलाइजेशन का जो अमल होगा वो स्टमक के जो हिस्से होंगे वो उनको कम यानी ख़राब करेगा, या कोरोसिव या उसके जो हिस्से होंगे उनको कम नुकसान पहुँचाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताई हुई। एंटासिड्स रिड्यूस एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग काउंटरएक्टिंग एसिड, reducing the acidity in the stomach and reducing the amount of acid that is refluxed into the esophagus or emptied into the duodenum। आगे मादे में जो तेज़ाबियत को कम करने के लिए जो तेज़ाब की मिकदार होगी ना, तो जो ग़िज़ाई नाली होगी उसे रिफ्लेक्स होता है या पानी या गहरनी में खाली होता है। फिर तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें हमने डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स विद लेबल्ड डायग्राम। लेबल्ड डायग्राम के साथ हमने प्लास्टिड्स को बयान करना है, उसको मुतल्लिक़ यानी बात करनी है। तो ये मैंने इसके हिस्से भी निकाल लिए हैं, ये इसके सारे के सारे पार्ट्स बताए गए हैं इस डायग्राम के अंदर, आपने देख लेने। तो मैंने आगे इनों को ब्रीफ कर लेना है। आगे आपने इनों के क्या कर लेना है, ब्रीफ। तो इसका पहले जैसा मैंने बताया एक्सटर्नल और आउटर मेम्ब्रेन ए हाईली डायनामिक इंटरफेस बिटवीन प्लास्टिड्स एंड साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड्स आर द डिफाइनिंग ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। 2 layers of biological membrane that are called the inner and the outer plastids envelope membranes bound the plastids of आर्चीप्लास्टिडा। बैरूनी झिल्ली जो है प्लास्टिड और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक इंतहाई मुतहरिक इंटरफेस। प्लास्टिड्स तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के मुतयन जो ऑर्गेनेल्स हैं हयातियाती झिल्लियों की 2 तहें जिन्हें अंदरूनी और बैरूनी प्लास्टिड्स लिफाफा झिल्ली कहा जाता है। इन्हों को आर्चीप्लास्टिडा के प्लास्टिड्स को बांधती है। दूसरा जो पॉइंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बताया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेना है। इसको मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। अंडर मेम्ब्रेन यानी इंटर मेम्ब्रेन जो है वो जगह जो 2 या 2 से ज़्यादा झिल्लियों के दरमियान वाक़ई होती है या इसमें शामिल होती है। आगे जो है बताना प्लास्टोग्लोब्यूल, ये भी मैंने लिख लिया है तो इसको मैं सिर्फ उर्दू पढ़ लेता हूँ जो मैंने आपको समझानी है। ग्लोब्यूल प्लास्टिड लिपोप्रोटीन के ज़रात हैं जो एक झिल्ली लिपिड मोनो लेयर से घिरे होते हैं। वो मुख्तलिफ प्लास्टिड अक़साम में मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एनोप्लास्ट वगैरह वगैरह। आगे राइबोसोम है। राइबोसोम का भी आपने यहाँ से पढ़ लेना। पौधों के पत्तों, सब्ज़ अलगल, सब्ज़ खलियात और सुर्ख तहालिब की थैली में प्रोटीन की तरकीब के एक बड़े हिस्से के लिए ज़िम्मेदार हैं।
टाइलाकॉइड ये भी पढ़ लेना है, लुमेन भी आपने पढ़ लेना है। आगे बस ये आपने पढ़ ही लेने और कुछ भी इनमें ज़्यादा आपने नहीं करना। और जो आखिरी आपको क्वेश्चन बता रहा है हाउ आर दे हेल्पफुल, ये जो हमने सारे अभी पार्ट पढ़े हैं ये कह हाउ आर दे हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स, ये जो सारा का सारा मतलब फोटोसिंथेसिस में किस तरह काम करता है। द प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन द पिगमेंट्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चर एंड store important chemical compounds used by the cells. These pigments give the color to the cell. सेल को क्या करते हैं, ये सिर्फ कलर देते हैं। दोहरी जले वाले ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें रोशनी सिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले रोगन होते हैं और खलियात के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले अहम कीमियाई मरकबात की तैयारी और ज़ख़ीरा करते हैं। ये रोगन खलिया का रंग देते हैं। अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर नई वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।